Hello students, today we are going to learn class 9 English chapter number 6 My Childhood. This chapter is actually an extract taken from the autobiographical book Wings of Fire by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was the 11th President of India from 2002 to 2007. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. He spent the next 4 decades as a scientist and science administrator mainly at the DRDO and ISRO. He was intimately involved in India's civilian space program and military missile development effort. He came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. He has written many autobiographical, motivational and books of vision like Wings of Fire. So this is the chapter which is taken from Wings of Fire. He has also written many books like Ignited Minds, You Are Born to Blossom, Target 3 Billion, Forge Your Future, Advantage India, and a book on his own realization of spiritualism, Transcendence. So these are the books which are written by APJ Abdul Kalam, and we know that he was the 11th President of India, who is one of the greatest scientists of India too. His journey here is shown that he worked hard and faced all the challenges of life. His journey from a middle class family in Rameshwaram to the president's house has not been a smooth ride, which has been shown here. So let us read the story. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. 2002 में वो हमारे 11th president बने. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. उनकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है और उसका ही एक्सट्रैक्ट ये चैप्टर है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं माई चाइल्डहुड. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. उनका जो बॉर्न हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से वो बिलोंग करते थे. इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. और जो उनका बॉर्न हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आइलैंड टाउन जो रामेश्वरम था, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, जिसको मद्रास स्टेट कहा जाता था. अब तो खैर तमिलनाडु में ही वो आता है. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ज़्यादा वो एजुकेटेड भी नहीं थे और उनके पास ज़्यादा वेल्थ यानी पैसे भी नहीं थे. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट. ये सब डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी वो उनके अंदर एक इनेट विजडम था. इनेट मीन्स इनबॉर्न क्वालिटी, अंदर से जो एक समझदारी होती है, एक जनरसिटी होती है, वो उनमें अच्छी खासी थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. और उनके जो फादर हैं, उनकी जो आइडियल हेल्पमेट, मतलब जो उनकी मदर की बात हो रही है और उनके फादर की वाइफ की, उनका वो अपनी मदर को क्या बुलाते थे? आशी अम्मा, जो उनकी मदर का नाम है. वो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी हेल्पमेट थी उनके फादर के लिए. काफ़ी उनका हेल्पिंग नेचर था. और वो बता रहे हैं कि मुझे याद नहीं कि उन्होंने कितने जनों को फीड करा है, खाना खिलाया है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. हमारे साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स हैं जिनको उन्होंने खाना खिलाया है. मतलब उनका नेचर बताया है यहाँ पे, कितनी जनरस और कितनी काइंड थी उनकी मदर. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. और
मेरे फैमिली में से मैं बहुत ही एक शॉर्ट बॉय था, दिखने में कैसा था, शॉर्ट बॉय था, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और मेरे जो लुक्स थे वो भी थोड़े से अलग थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी टॉल और हैंडसम थे। और हम कहाँ पे रहते थे, एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब जो हमारे पूर्वजों का घर था वहाँ पे हम लोग रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में बनाया हुआ घर था। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, और जो हाउस था वो कैसा था, एकदम पक्का था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, लाइमस्टोन और ब्रिक से बनाया था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। रामेश्वरम के अंदर जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, मतलब जो मस्जिद वाली गली थी, वहीं पे ही हम रहते थे। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. मेरे जो austere means simple and strict. मेरे पापा जो थे वो एकदम सिंपल थे लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वो अवॉइड कर दिया करते थे जो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब जो ऐशो आराम वाली चीज़ें होती है उनको वो अवॉइड किया करते थे। हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, लेकिन जो दूसरी नेसेसिटीज़ होती थी जैसे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, उनमें उन्होंने कभी भी कोई कमी हमें नहीं रखी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी प्रोटेक्टेड था, काफ़ी अच्छा था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मतलब मटेरियली मतलब मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, प्रोवाइडेड विद ऑल द मटेरियलिस्टिक नीड्स, दैट इज़ मटेरियली, और इमोशनली भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा है। नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1939 में, जब मैं कितने साल का था, 8 years का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और सडनली क्या हुआ, इरप्टेड मीन्स ग्रो सडनली, कोई भी चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ जाना। तो टैमरिंड यानी जो इमली होती है ना, उसके बीज की जो डिमांड है वो एकदम से मार्केट में बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मतलब जो मेरे पास मेरी गली में ही उनकी गली में ही क्या था, एक मस्जिद थी, तो मस्जिद वाली स्ट्रीट में ही एक प्रोविजन शॉप थी, वहाँ पे जाके मैं उसको जो सीड्स हैं, जो इमली के बीज थे, वो बेच देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और बेचने के बाद मुझे कितना प्राइस मिलता था उसका, 1 आना मिलता था। अब पहले के ज़माने में जो 1 आना है, यहाँ पे लिखा है एन ओल्ड इंडियन कॉइन, अब वर्थ अबाउट 6 पैसे, उसकी जो प्राइस होती थी वो क्या होती थी, 6 पैसे। ओके, तो पहले के ज़माने में तो 6 पैसे भी बहुत ज़्यादा माने जाते थे। Then he used to sell that seeds and used to earn 1 आना. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the World War, which I would later attempt to trace in the headlines in the दीनामणि। उसका जो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे APJ अब्दुल कलाम के, मतलब उनके सिस्टर के हस्बैंड, वो उनको स्टोरीज़ बताया करते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, और फिर आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। दीनामणि क्या है, एक लोकल न्यूज़पेपर है जो वहाँ पे आता था। तो वहाँ पे अब जो अब्दुल कलाम है वो दूसरे दिन वही चीज़ सेम हेडलाइंस में पढ़ लिया करते थे लोकल न्यूज़पेपर में, जो उनके ब्रदर इन लॉ उनको कन्वे किया करते थे। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और जो हमारा एरिया था वो टोटली आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड था और बिल्कुल ही अनअफेक्टेड था वॉर वगैरह से, मतलब जो वॉर हो रहा था ना उससे अनअफेक्टेड था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही इंडिया को भी ज्वाइन करना पड़ा अलाइड फोर्सेज क्या हैं, द आर्मीज ऑफ UK, USA एंड द रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो आर्मीज़ हुआ करती थी, कंबाइन आर्मीज़ UK, USA एंड रशिया की, उसमें से ही इंडिया ने भी उसमें ज्वाइन किया बिकॉज इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन टू द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सो कैजुअलिटी मतलब
कोई भी चीज़ में अचानक से लॉस हो जाना, तो उसका ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसके इफ़ेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए। क्या हुआ, जो ट्रेन जाया करती थी, जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, वो ट्रेन जो हॉल्ट लेती थी, मतलब रुका करती थी, वो ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में जो ट्रेन चला करती थी, वहाँ पे ट्रेन रुकना बंद कर दिया, और जो भी न्यूज़पेपर्स आते थे वो पहले ट्रेन रुकती थी और न्यूज़पेपर्स दिए जाते थे, लेकिन अब जब ट्रेन नहीं रुक रही तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको थ्रो कर दिया जाता था। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और जो मेरा ब्रदर है, जो मेरा कजिन था समसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूट किया करता था रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स, तो उसको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत हुई, तो मैंने उसको मदद करी। मतलब APJ अब्दुल कलाम ने अपने भाई जो समसुद्दीन है, कज़िन ब्रदर, उन्होंने मदद करी और नेचुरली उन्होंने वो जगह जो है वो फिल कर दी। समसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इसी वजह से जो APJ अब्दुल कलाम है उनको उनकी पहली जो वेज है, पहली जो कमाई है वो मिलना स्टार्ट हो गया। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उनको उनकी पहली जो है इनकम मिलना स्टार्ट हुआ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। मतलब वो मानते थे कि हर एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर कुछ ऐसी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। हर एक जो चाइल्ड है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, और जो उसका आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट होता है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उसे सोशियो इकोनॉमिकली और इमोशनली डेवलप करने में मदद करती हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और मैंने क्या इनहेरिट करा मेरे पेरेंट्स में से? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मैंने मेरे फादर में से गेन करा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मैंने मेरे फादर में से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन गेन करा। मेरी मदर में से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मतलब जो अच्छाई कैसे करते हैं, और जो काइंडनेस की भावना होती है, जो काइंड बिहेवियर होता है, वो मैंने उनमें से गेन करा। और ऐसे ही जो मेरे 3 ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनमें भी यही क्वालिटीज़ हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। और मेरे खास 3 जो दोस्त हैं उनका नाम क्या है? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। और ये जो तीनों बॉयज़ हैं वो कौन सी फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं? ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं खुद कौन सी फैमिली से हूँ? मुस्लिम फैमिली से हूँ। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स ourselves because of our religion, religious differences and upbringing। हम तीनों में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया कास्ट को लेके या रिलीजन को लेके, और कोई भी हमारे अपब्रिंगिंग में भी ऐसा डिफरेंस कभी भी क्रिएट नहीं हुआ। इन फैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और जो मेरा फ्रेंड है रामानंदा शास्त्री, वो तो एक सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का है। और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन है? रामेश्वरम का जो सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ का सबसे बड़ा वो पंडित है। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ the Rameshwaram temple from his father। then रामेश्वरम जो रामानंदा शास्त्री था, फाइन, उन्होंने क्या करा, उसके जो पापा थे जो वहाँ पे पंडित थे उनकी जगह उन्होंने ले ली। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलिग्रिम्स। और जो अरविंदन है वो किस में ज्वाइन हो गया? जो बिजनेस था ट्रांसपोर्ट करने का पिलिग्रिम्स को, मतलब जो श्रद्धालु वहाँ पे आते थे रामेश्वरम टेम्पल को विजिट करने के लिए, उसमें वो ज्वाइन हो गया। और शिव प्रकाशन जो थे वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे फॉर सदर्न रेलवेज। ड्यूरिंग द एनुअल श्री
Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में क्या बताया है, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो है इसमें हम यूनियन करते हैं राम और सीता का, मीन्स मैरिज पाते हैं, बिकॉज राम रिप्रेजेंट्स नॉलेज एंड सीता रिप्रेजेंट्स डिवोशन. और ये मैरिज करवाने के बाद ये बिलीव करते थे कि दिस इज़ डन टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस अराउंड द वर्ल्ड एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स है उससे वर्ल्ड में हैप्पीनेस और पीस मिलता है. तो इसमें जो APJ अब्दुल कलाम के फादर और मदर थे उनका काम क्या था, उनके घर के पास में एक पॉन्ड था दैट इज़ राम तीर्था, कॉल्ड राम तीर्था. वहाँ से वो लोग बोट में आइडल्स लेके जाते थे राम और सीता के, और वहाँ पे मैरिज साइट पे पहुँचने के बाद वो लोग उन दोनों का यूनियन करते थे एंड भगवान का यूनियन करते थे. एंड दिस इज़ डन फॉर द हैप्पीनेस एंड द पीस इन द वर्ल्ड. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मतलब जो ये इवेंट्स यानी जो कथाएँ होती थी रामायण और प्रॉफिट की जो कहानियाँ होती थी वो जो उनकी मदर और ग्रैंड मदर जो थी वो सारे चिल्ड्रन को फैमिली में सुनाती थी. तो ये प्रॉफिट कौन थे, ही वॉज एन अरेब रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम कम्युनिटी. सो वो प्रॉफिट जो हैं वो इस्लाम कम्युनिटी के फाउंडर थे एंड उनकी जो मदर और ग्रैंड मदर थी वो इनकी स्टोरीज जो है वो उनके चिल्ड्रन को सुनाया करती थी. So this was all about for today. I hope everybody understood and enjoyed the video. If you really understood my video, please like it, share it and subscribe it among others, among your friends. And if any doubt is there, then you can comment me in the comment section. Thanks for watching.